जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों। आप सभी को आपके अपने हाईलाइटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए यह वीडियो यह क्लास बहुत ही बेस्ट है। मैं चाहूँगा इस क्लास को जरूर देख के जाए। आप सभी जा रहे हैं एनटीपीसी रेलवे या किसी भी एग्जाम में, क्योंकि दोस्त मेंसुरेशन जो चैप्टर है वहाँ से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और उस मेंसुरेशन को सवाल बनाने के लिए आपको चाहिए सूत्र। मैं उसी सूत्र को लेके आया हूँ। मैं चाहूँगा आप सभी कि इस वीडियो में अंत तक ले देखें। बहुत ऐसा सूत्र मिलेगा आप सभी के लिए, एग्जाम में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यह सभी सूत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूर अंत तक टिके रहना। दोस्त, पसंद आए तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना। और मैं जरूर कहूँगा, अगर यदि मेंसुरेशन का अगर सूत्र आपको अच्छा लग रहा है, इसके बाद और भी सूत्र चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं सभी का सूत्र जरूर लेके आऊँगा। और हो सकता है कि ज्योमेट्री का चाहिए कंसेप्ट, मैं वो कंसेप्ट भी, वो थ्योरम भी लेके आऊँगा, वह समझाऊंगा। उसके बाद कैसे कौन निकले तो वह सभी लेके आऊँगा। आप सभी जरूर जो कमी होगा उसके बारे में आप सभी कमेंट में लिखना, ठीक है। और अंत तक ले बने रहना। देखो, हम चल रहे हैं मेंसुरेशन में, जो हम आज के जो इस क्लास में, इस वीडियो में, इस सेशन में जो है 3D के बारे में लेके आए। कहा 3D के जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र होगा वह सभी धीरे धीरे सब कवर कर देंगे। आज कुछ लेके आए। देखो, इसमें हम चलते हैं पहले जो है हमारा क्यूब यानी कि घन। घन में सभी को जानते हो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, जिसके कारण हम यहाँ तक किनारा बोलते हैं, यहाँ तक भुजा बोलते हैं। ठीक। अब यह किनारा भुजा को हम क्या ए से सूचित करते हैं, इसलिए ए लिखे हैं। ए हो गया, तो ए के अनुसार घन का हमें आयतन चाहिए। आयतन के लिए क्या करेंगे, ए का क्यूब करेंगे। घन के आयतन के लिए हम ए का क्यूब, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों से गुना करो, तीनों ए है, ए का क्यूब। ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब छह सतह है ना, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पूरा जो 6 सतह है ना, वो 6 सतह का हमें क्षेत्र पूछ रहा है। उसका सूत्र क्या होता है, 6a का क्यूब। ठीक है, ए सॉरी ए स्क्वायर, क्यों है ए स्क्वायर। इसके बाद आगे ध्यान देना। इसका अगर यदि पूछ सकता है एग्जाम में वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, दोनों सेम ही होता है। पार्श्व का मतलब क्या होता है, ऊपर का भाग और नीचे का भाग छोड़ के जितना भी भाग बच गया वो पार्श्व भाग होता है। यानी कि ऊपर छत और फर्श को छोड़ के जो 4 दीवार बचता है वही हमारा पार्श्व होता है। यानी 4 दीवार का क्षेत्रफल या पूछ रहे हैं आपसे, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल के लिए क्या होगा बताओ, 4a²। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान देना। इसके बाद पूछ सकते हैं का विकर्ण। यह घन है, घन का विकर्ण पूछ सकता है। तो विकर्ण कैसे बनाओगे, विकर्ण बनाने के लिए आपको क्या करनेगा, √3a होगा। एक हम सबसे पहले बात बता दें, कंपटीशन लेवल जो है ना आप सभी के लिए, यह कितना पढ़ते हो यह मायने नहीं रखता है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो यह सबसे बड़ा मायने रखता है। तो मैं चाहूंगा आप सभी तो सूत्र को लिख लो और लिख कर सामने रखकर मेंसुरेशन का जितना भी सवाल है वो सभी लगा लो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सभी बेस्ट होगा, उतना ज्यादा निखरोगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। अब इसके बाद आते हैं क्या, घनाभ। घनाभ के लिए क्या होता है, घनाभ में आते हैं, घन के बाद घनाभ। घनाभ में क्या होता है, आयतन। घनाभ में क्या होता है, आयतन। अब इसका भी आयतन निकालने से पहले देखो, ये हमारा क्या होगा, लंबाई। ये सतह होता है, घन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसका लंबाई अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लंबाई हो गया, ये हमारा चौड़ाई हो गया। ठीक है, और ऊपर यह ऊंचाई होगा। लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं, लिखते हैं। इसके अनुसार इसका आयतन पूछ सकते हैं। आयतन क्या होगा बताओ, आयतन ध्यान देना, एल गुने बी और गुने एच होगा। नहीं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से गुना कर दो, आपका आयतन होगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान दो, इसके बाद आएगा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या कहता है यह ध्यान देना। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यह 4 दीवार का हो गया, ऊपर से देखो छत और नीचे फर्श, इन सभी को हमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, संपूर्ण का हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठीक है, इसमें कहेगा, इसमें जैसा ही करें 2 × LB + BH + LH, यह हमारा होता है। इन सभी को नोट कर लेना, आपके लिए बेस्ट होगा। सभी चीज नोट करके और सवाल लगा जाना, आपको कहीं से परेशानी नहीं होगा। और यह धीरे धीरे सभी सूत्र 2 पार्ट 3 पार्ट में लेकर हम सभी सूत्र को लिखवा देंगे, जिससे आप सभी जब बना जाओगे तो एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, किसी भी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन मेंसुरेशन का आता है और आप सभी बना के आओगे। तो मेहनत इस तरीके से करो कि आपको दिखे कि हम मेहनत कर रहे हैं। ईमानदारी से, विश्वास से मेहनत करो। खुद पे विश्वास रहेगा तो जरूर एक दिन मंजिल आपको चुमेगी। ठीक, यहाँ ध्यान देना। वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में क्या फर्क है वह ध्यान देना। दोनों सेम होते हैं, बार बार इसमें बताया वही है, इसमें भी सेम होता है। इसका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का हो गया,
और यह इसमें क्या होगा, वर्क जो पार्श्व पृष्ठ और वर्क पृष्ठ, इसमें क्या होता है ऊपर का छत और नीचे का फर्श को हमें नहीं ऐड किया जाता है, इसका क्षेत्रफल निकाल के हमें नहीं जोड़ा जाता, केवल 4 दीवार का ही क्षेत्र पूछता है। इसमें कैसे निकालो, इसका सूत्र क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस में इंटू एच, यह होता है, ठीक है ऐसे। इसके बाद आगे चलते हमारे पास क्या आता है विकर्ण। अब विकर्ण का क्या होगा, विकर्ण में, विकर्ण पे ध्यान देना, विकर्ण देखो यह जो होता है ना, यहाँ से यह भुजा, यहाँ से यह कौन सा यह कौन, यह हमारा विकर्ण, जैसे इसमें होता है यहाँ से यह कौन, उसी तरीके से यह हमारा विकर्ण होता है, ठीक। तो विकर्ण के बारे में पूछते तो विकर्ण के बारे में कैसे निकालोगे, विकर्ण जो होता है इसमें क्या करोगे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, हो गया। आगे चलते हैं, इसके बाद बेलन। यह बेलन को समझने के लिए, बेलन है, शंकु है, गोला के लिए थोड़ा सा वृत्त की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि सर्कल, ठीक है। यह वृत्त है ना, इस वृत्त की ओर बढ़ जाते हैं और वृत्त पर ध्यान देते हैं। वृत्त में सबसे पहले जानते हैं क्या होता है, वृत्त में हमारे पास सबसे पहले त्रिज्या होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। यह हमारा केंद्र हो गया, यह परिधि या बीच की दूरी हमारा त्रिज्या हो गया। त्रिज्या को हम 8 से सूचित करते हैं, और त्रिज्या इधर भी हो गया, तो यह त्रिज्या 2 त्रिज्या हो गया, यानी कि त्रिज्या की दोगुनी जो दूरी होगा, यानी कि सबसे लंबी जीवा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं व्यास, यानी कि हमें 2r के बराबर, ठीक। आगे चलते इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है ना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछेगा दोस्त, क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताओ, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल मतलब पूरा या संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर होगा। इसके अलावा ध्यान देना, इसके बाद क्या पूछ सकता है परिमिति, तो परिमिति का मतलब यहाँ से जो यहाँ से यह दूरी होता है, यही दूरी हमारा परिमिति हो रहा है। तो परिमिति के लिए क्या करेंगे बताओ, परिमिति के लिए हम क्या करेंगे 2 पाई, हो गया यह सभी हमारे वृत्त में इतना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे ध्यान देना इन सभी का। अब इस पर बेलन जो होता है हमारा सिलेंडर होता है, इस पर ध्यान देना, इसमें हमारा आयतन पूछ सकता है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ, ये सभी पूछ सकते हैं। जैसे इन सभी में सेम वही था, इसमें आयतन कैसे पूछेगा, आयतन जो होता है यह वृत्त का क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल में केवल एच से गुणा कर दें इस बेलन का, इसका आयतन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर, हो गया। इसके अलावा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ होता है ना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, थोड़ा सा समझो। संपूर्ण पृष्ठ वही होता है कि हमारे यह वक्र पृष्ठ माने कि वृत्त जो बेलन हो गया, या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ऊपर और नीचे दोनों का क्या होता है, हमारे वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हुआ 2 पाई आर प्लस ए, ठीक। आगे ध्यान देना, पार्श्व या वक्र पृष्ठ या भी पता है, यानी कि यह समझ ऊपर का किनारा और नीचे के किनारा को हटा दें, यानी क्षेत्र को, तो हमारा केवल पार्श्व या गोल भाग जो होता है ना, ऐसे इस भाग का हमारा क्षेत्र पूछ रहे हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इसका वही होता है बताओ 2 पाई आर एच, देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, समझ लो यही 2 यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ वाला 2 यहाँ आ गया। अब इसका गुना कर दो, यानी कि इसको सॉल्व कर दो। इन सभी के बाद आगे चलेंगे तो हमारा कोण होता है जो हम शंकु बोलते हैं। शंकु में बेलन के ही भाग है, बेलन को देखो, जैसे हमारा बेलन हो गया ना, बेलन, ठीक है, बेलन, बेलन का यहाँ से जो ऐसे किनारा होता है, यहाँ से हम काट के हटा दें, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भाग में से 1 भाग जैसे हटा दिए तो हमारा क्या हो गया, शंकु नहीं हो गया। बेलन का 3 भाग में से 1 भाग रख देता है, वह शंकु हो जाता है। कि बेलन का यह आयतन है, शंकु का आयतन में 3 में से 1 भाग रखे हैं ना, तो 1/3 आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर, सेम है, पैर स्क्वायर एच में 1/3 से भाग दिया हमारा, यानी कि बेलन के आयतन का सूत्र याद है, बेलन का आयतन निकाल के 3 से भाग दोगे तो हमारा शंकु का आयतन निकल जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का इसका क्या होता है बताओ, इसमें कैसे करोगे, इसमें हमारा पार्श्व यह होता है ना, इसको भी हमें ऐड करना होता है, पार्श्व भाग और नीचे का। इसमें क्या करना है, पहले वक्र पृष्ठ जानते हैं, वक्र पृष्ठ को पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। इन दोनों का क्या होगा, पहले इसका पाई आर एल, इसमें क्या होगा पाई आर प्लस, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कम। अब आगे बढ़ते हैं गोला की ओर बढ़ते हैं। गोला में एक हमारा त्रिज्या होगा, ना इसमें तिर्यक ऊंचाई होगा, ना इसमें कुछ होगा। देखो यहाँ तिर्यक ऊंचाई दिया ना एल, और ऊंचाई आर दिया और त्रिज्या दिया, इसका एक और रिलेशन बनता है, एक और रिलेशन अच्छे से नोट कर लो, हम लिखवा रहे हैं पहले। देखो ये त्रिज्या हो गया, ऊंचाई होगा, तिर्यक ऊंचाई हो गया ना, तिर्यक ऊंचाई, इन तीनों के बीच एक रिलेशन बनता है। कैसे बनता है, थोड़ा सा देखो, इस फिगर को देख के समझो। यह क्या कोई ऐसा फिगर दिखाई दे रहा है त्रिभुज का, या कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना, या कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यह त्रिभुज एक बन रहा है, कौन सा, समकोण त्रिभुज।
और समकोण त्रिभुज के अनुसार एक सूत्र आता है, वह सूत्र जानते हैं, बता संपूर्ण जो संपूर्ण होता है ना समकोण त्रिभुज, इसके लिए एल बराबर क्या हुआ, एल बराबर जो होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। इसे भी अच्छा सा नोट कर लेना, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब आगे बढ़ते हैं हम गोला की ओर, यह हमारा क्या है गोला, ठीक है। तो गोला की ओर बढ़ते हैं दोस्त। गोला जो हमारा स्फीयर होता है या गोला, यहाँ लिख देते हैं गोला। इस गोला में हमें क्या पढ़ना था, इसमें आयतन और संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। इसमें बहुत ऐसा है कि छोटे छोटे गोले बड़े गोले के कितने भाग का, हमें कितना भाग छोटा बड़ा गोला हो गया, छोटे छोटे गोले कितना बड़े गोले के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन है तो उन सभी का सिंपल होता है, बता देंगे। यहाँ पहले ध्यान देना, ठीक है। उसमें आयतन में आयतन से भाग देता है, ठीक। पहले यहाँ ध्यान दो, यह गोले का जो हमारा त्रिज्या होता है ना, त्रिज्या के बारे में क्या करोगे, त्रिज्या आर होता है, आयतन लिखा हुआ है, आयतन के लिए क्या होता है 4/3πr3, इसमें क्यू होता है। और इसमें पूछ दे गोला में संपूर्ण पृष्ठ तथा वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ कुछ भी पूछ दे, दोनों एक ही होता है। इसका मान 4πr2 हो गया, 4πr2। अधिकांशतः मैं बता दो तो ध्यान देना दोस्त, यह वृत्त हो गया, यह हमारा क्या हो गया, यह बेलन हो गया, या शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, ठीक है। इन सभी का अगर सवाल आए तो सबसे पहले प्रयास करना 11 से लगने वाला, अगर होगा संभव जो 11 से ऑप्शन कर जा रहा है अधिकांशतः आंसर वही होता है। तो देख लेने का 11 का मल्टीपल है, जो मल्टीपल होगा अधिकांशतः उसमें वही आंसर होता है। तो प्रयास करना इस सब पर, ठीक है, जिससे जल्दी बनेगा। इसके बाद एक चीज बता दें, यहाँ पे जो है इन सभी में एक आता है का कुल दूरी बराबर पहिया वाला आता है, पहिया जो चक्कर की संख्या बराबर कुल दूरी 2πr वाला आता है ना क्वेश्चन, यहाँ से भी बना सकते हो। सूत्र लिख लो, देखो कुल दूरी बराबर क्या लिखोगे, कुल दूरी बराबर 2πr यानी परिधि, परिधि इंटू चक्करों की संख्या। देखो कुल दूरी हो गया डिस्टेंस 2πr इंटू n4 का था नंबर ऑफ चक्कर, ठीक है, जितना भी सर्कल में घूमेगा वो होगा, ठीक है। इस तरीके से इतना हो गया दोस्त। आज इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, न्यू क्लास में, और इसके बाद आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप सभी को विचार है, आपको चाहिए दोस्त कि हाँ हमें चाहिए ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट थ्योरी, जिससे हमें वह सवाल बनाने में आसान हो, तो डायरेक्ट इसी तरीके से हम कंसेप्ट जुड़े कर लेके आ जाएंगे। वैसे भी नोट कर लोगे, सवाल बनाओगे तो कहीं भी परेशानी नहीं होगा। बहुत ही समझ लो ज्योमेट्री में टॉप होता है, क्वेश्चन अच्छा लेवल का था, एक या दो क्वेश्चन पूछ देगा ज्योमेट्री में, उसे बनाने के लिए तुम्हें अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। तो आज इतने रहते हैं, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करो। ओके बाय।